सबका जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, आज हम परमेश्वर का वचन के द्वारा बात करेंगे और देखेंगे सबोपदेशक की पुस्तक 3 अध्याय और उसका 21 पद। लिखा है, क्या मनुष्यों का प्राण ऊपर की ओर चढ़ता है और पशुओं का प्राण नीचे की ओर जाकर मिट्टी में मिल जाता है, यह कौन जानता है। प्रियो, हम संसार में हैं और हम जानते हैं कि बहुत लोग कहते हैं कि नहीं, हमारा जो प्राण है ऊपर की ओर जाता है, स्वर्ग में जाता है। और बहुत लोग हैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। प्रियो, लेकिन परमेश्वर का दास यही तो बता रहा है कि मनुष्य मरता है तो क्या वो ऊपर जाता है, और पशुओं का प्राण मरता है, पशु मरता है तो नीचे की ओर जाकर मिट्टी में मिल जाता है। प्रियो, और इसको कहता है कि इसको कौन जानता है। प्रियो, कोई नहीं जानता है, न किसी ने देखा है। लेकिन राजा सुलेमान जो है प्रियो, कुछ बातें हमें वचन के द्वारा समझाना चाहता है। और वचन प्रियो आज ये है कि मनुष्य जो परमेश्वर के वचन को हृदय में बसाया है, उसको परमेश्वर बुद्धि दिया है। प्रियो, ये 2 बातें हैं, 2 बातों को रखा है, एक मनुष्य का और एक पशु का। तो पशु को कहता है कि क्या वो नीचे चला जाता है, मरता है तो पृथ्वी पर, और मनुष्य का प्राण ऊपर जाता है। लेकिन मिट्टी में तो दोनों मिल जाते हैं। प्रियो, मिट्टी में मिलने के लिए समझाता है। लेकिन प्रियो, आज मनुष्य जो है एक पशु के समान बना हुआ है। पशु के समान उसका जीवन व्यतीत कर रहा है। तो प्रियो, हम संसार में हैं, परमेश्वर हमें बुद्धि दिया है, ज्ञान दिया है, समझ दिया है, तो हमें भले और बुरे का ज्ञान की पहचान है। हमें भलाई की जाना है। जो भलाई करेगा वो, और जो जीवन जो जिसका एक पशु के समान है, जो कुछ भी बताने के बाद मनुष्य के अंदर वो सच्चाई, वो प्रेम मनुष्य के अंदर नहीं है। वो जीवन उसका एक पशु सरीखा जीवन है, उसके में आत्मा नहीं है। प्रियो, परमेश्वर का वचन जो है हमें ये सिखाता है कि मनुष्य आज जिंदा है, लेकिन वो पशु के समान है। वो भी मरेगा, लेकिन क्या वो स्वर्ग में जाएगा, ये कौन जानता है। इसको कौन जान सकता है, कौन किसने देखा है। राजा सुलेमान इस बात को समझाता है। तो प्रियो, ये परमेश्वर का वचन है, हमें थोड़ा समझने की बात है। और समझाने का मतलब है सुलेमान का कि मनुष्य आज जो भी कर रहा है पृथ्वी पर, संसार में, उसका जीवन है जो एक पशु के समान बना हुआ है। और वो परमेश्वर के पास जो आत्मा है, हम देखते हैं यशायाह की पुस्तक, यशायाह की पुस्तक 26 का 19 पद लिखा है,
कि तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे, मुर्दे उठ खड़े होंगे, और हे मिट्टी में बसने वालों, जाग कर जय जयकार करो, क्योंकि तेरी ओस ज्योति से उत्पन्न होती है और पृथ्वी मुर्दों को लौटा देगी। प्रियो, जो मरे हुए लोग होंगे वो मिट्टी में, वो मुर्दे के समान, मुर्दे जो पड़े हुए हैं वो उठ खड़े होंगे। जब यीशु मसीह आएगा तो जितने लोग मुर्दे हैं, पड़े हुए हैं, वो उठ खड़े होंगे। इसलिए वचन ये समझाता है कि कहता है कि हे मिट्टी में बसने वालों, जागो, जागो और जाग कर परमेश्वर के जय जयकार करो, क्योंकि तुम मिट्टी से बने हो, मिट्टी में मिल जाओगे। लेकिन प्रियो, जो परमेश्वर पर भरोसा रखेगा, उसकी जो कहता है कि तेरी ओस ज्योति से उत्पन्न होती है और पृथ्वी मुर्दों को लौटा देगी। प्रियो, पृथ्वी जो है, जो मुर्दे गाड़े गए हैं, वो पृथ्वी लौटा देगी। ये परमेश्वर का वचन बताता है। तो प्रियो, क्या हम परमेश्वर का भय माने? क्या उसकी जय जयकार करें? क्या हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं? ये मिट्टी का शरीर है, एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए प्रियो, परमेश्वर यीशु मसीह आएगा। जो परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वो जब आएगा तो मुर्दे जो है गाड़े गए हैं वो जिंदा हो जाएंगे, वे उठ खड़े होंगे, हर एक मुर्दा। और जो आज पशु के समान जो जीवन व्यतीत कर रहे हैं लोग, उनका जीवन नाश हो जाएगा। इसलिए प्रियो, ये परमेश्वर का वचन सिखाता है, मैं नहीं कहता हूँ, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारा आत्मा स्वर्ग में जाएगी या नरक में जाएगी। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जब यीशु मसीह आएगा तो जो मुर्दे हैं उठ खड़े होंगे। इसलिए तुम जाग कर उस यहोवा की जय जयकार करो। प्रियो, यीशु मसीह हमारा ज्योति है और उस ज्योति से हम उत्पन्न हुए हैं। इसलिए हम उस परमेश्वर पर भरोसा रखें, उसको जीवन में विश्वास रखें कि यीशु मसीह ही हमारा जीवन के उद्धारकर्ता परमेश्वर है। इसलिए अगर हम देखते हैं दानियल की पुस्तक 12 अध्याय उसका 2 और 3 पद में लिखा है कि और जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, इतने कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नाम धराई और सदा तक आनंद अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। प्रियो, जो पशु के समान जीवन व्यतीत कर रहा है, उसको कहता है कि वो घिनौने उनके जो काम है, नाम धराई हैं, जो परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते हैं, वो जो हैं घिनौने ठहरने के लिए, सदा के लिए उनका जीवन जो है वो नाश कर दिया जाएगा, आग के कुंड में डाल दिया जाएगा। इसलिए हम परमेश्वर पर भरोसा रखें। हमारा परमेश्वर वो परम प्रधान परमेश्वर है, इसलिए उस पर भरोसा रखें और अपना जीवन यीशु मसीह को दें और कहें कि यीशु मसीह हमारे जीवन का उद्धारकर्ता परमेश्वर है। इसलिए आप परमेश्वर पर भरोसा रखें। अगर हम देखते हैं 100% 12 अध्याय उसका 7 पद लिखा है कि जब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया है लौट जाएगी।
प्रियो, परमेश्वर का दास कहता है कि जब मिट्टी ही की शरीर है वो मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया है लौट जाएगी। प्रियो, हम संसार में हैं, जो परमेश्वर पर भरोसा रखेगा, जो परमेश्वर के अनुसार वचन अनुसार सच्चाई के साथ, नम्रता के साथ, दीनता के साथ भलाई जीवन में करे, उसी के पास वही आत्मा परमेश्वर के पास पहुंचाई जाएगी। और जो पशु सरीखे हैं उनका जीवन नाश हो जाएगा। इसलिए प्रियो, परमेश्वर पर भरोसा रखें। आइए हम परमेश्वर के वचन के द्वारा हम प्रार्थना करेंगे आप लोगों के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद हे स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर, दीनों पर दया करने वाला परमेश्वर। प्रभु जी, हम सचमुच एक मिट्टी हैं और मिट्टी में मिल जाएंगे। हम नहीं जानते हैं कि हमारा आत्मा स्वर्ग में जाएगी या नरक में जाएगी, लेकिन यीशु मसीह तू जानता है। तेरा वचन हमें सिखाता है कि तू आएगा और साथ तू ले जाएगा। जो तुझ पर भरोसा करता है वो जो मुर्दे हैं उठ खड़े होंगे। मैं प्रभु, मैं जानता हूँ तेरा वचन हमें सिखाता है कि हम जितने लोग मरे हुए हैं वो उठ खड़े होंगे। प्रभु, हम चाहते हैं प्रभु हर एक के जीवन को बदल करके प्रभु जी हर एक लोग प्रभु हर एक लोगों के आत्मा प्रभु जी तेरे स्वर्ग राज के लिए पहुंचाया जाए। पिता परमेश्वर, हर के लोगों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हर एक भाई बहन प्रभु तेरे वचन के अनुसार, तेरी व्यवस्था के अनुसार चलने पाए, ताकि हर के जीवन से तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरी जयकार होने पाए। आदर, महिमा और गौरव जरा सिर्फ आपको देते हैं। विनती प्रार्थना तेरे हाथों में सौंपते हैं। आज के प्रभु जी सारा आदर, महिमा, गौरव के साथ प्रभु जी विनती प्रार्थना तेरे हाथों में। यीशु के नाम से हम सुंदर करें, आमीन।